नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हैं सभी लोग? ठीक है। और मैं कुछ आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। सर पहले मोबाइल में दिखाते हैं बच्चों को। हाँ, नहीं नहीं, इसी में दिखा देते हैं। बड़ा करिए ना, मोबाइल में दिख जाएगा। वाह। सर मेरे पास तो है। नहीं नहीं, अरे ठीक है, सबके पास नहीं है। ये देख रहे हैं आप लोग? क्या लिखा हाँ है इसमें? सर। क्या लिखा है? समाकलन का समाकलन के सूत्र। सूत्र। तो ये ऐसे करते बाई करते एम सोल्यूशन। बहुत है, बहुत है। 32 यस सूत्र है। सर। ठीक है। सर भेज दीजिए। अभी नहीं भेजेंगे। हम कह रहे हैं आपके पास हथियार हम भेज दें, बिना हथियार चलाना सिखाए, तो आप क्या करेंगे? उल्टा सीधा चला देंगे, कहीं अपने उल्टे गोली लग जाए, कहीं माई बाप को लग जाए, यस सर। भाई को लग जाए। हाँ। तो मेरे पास सुसाइड डिलीट हो गया। तो इस नाते मैं चाह रहा हूँ कि कुछ सीख लीजिए कि समाकलन का सूत्र यूज कैसे करते हैं। हाँ। उसके बाद मैं आपको एक यस साथ सर। ये सजा सजाया बना बनाया भेज दूंगा। ठीक है। चलिए। यस सर, बताइए। तो कौन कौन सर दूसरी बुक बहुत नई है। क्या करी हो? सर मैं बोली दूसरी बुक बहुत नई है, लग रही है आज। अभी हम समझे नहीं, कौन क्या नया लग रहा है? सर मेरी जो दूसरी पार्ट की बुक है, वो आज मैं निकाली तो एकदम साफ सुथरी, एकदम नई लग रही है, उसको अच्छा, बोल हाँ रही हूँ। हाँ। अब मैथ फर्स्ट की जगह में सेकंड आप किताब लीजिएगा, फर्स्ट टाइम हाथ में आएगा तो नहीं यस लगेगा। सर। नया चैप्टर, हाँ। और नया उत्साह के साथ पढ़िए कि आपने एक बॉर्डर पार कर दिया, दूसरे बॉर्डर में घुस गई, अब इसको पार करना है। 1 महीने में ये ख़त्म हो जाएगी किताब। ठीक है। इसी सर में 6.4 लेवल से इसको क्या हम है 15 सर? दिन में ख़त्म करेंगे। बाकी चैप्टर जितने इसके बाद के, वो भी इतने दिन में ख़त्म होगा। ठीक है। चलिए। तो कौन कौन अंदर से उत्साहित है समाकलन सीखने के लिए? अंदर से बताइए, कमेंट्स कीजिए या यस माइक सर, पे मैं भी बोलिए। मैं भी सीखना मैं हूँ चाहती हूँ। सर। खूब जोर मैं से हूँ सर। चिल्ला के बोलना है कि मैं। ठीक है। कौन कौन उत्साहित है? हाथ उठा के खूब जोर से बोलो। सर मैं। सर मैं भी इतना हूँ। जोर से हूँ बोलोगे सर। आपके हमें घर वाले उत्साहित देखें रहते हैं आपकी सर। तरफ मुड़ के, क्या मैं बोल रही है। जोर से क्यों बोल रही है? हर समय हम उत्साहित रहते हैं सर। हाँ हाँ, नहीं नहीं, हर हमेशा नहीं। समय। आज नई चीज़ें, अरे यार मान लो कि नया कपड़ा खरीदा गया तो अंदर से सर इच्छा है ना कि यार देख लें, पहन लें, आज कैसा है। बहुत आज उत्साहित नहीं लग रहा है, बहुत तबीयत खराब तो है। ऐसा आपको फील करना है। कहते हैं ना कि नई जगह जाएंगे घूमने तो बहुत मन रहता है, पैरों को थकान नहीं महसूस होता है कि वह थक गए हैं, मन करता क्या है देख ले। तो समाकलन ऐसे ही आप फील करिए। आपको समाकलन तभी आसान लगेगा जब इसे जानने के लिए, इसे पाने के लिए, इसे सीखने के लिए, इसको देखने के लिए, इसका सवाल हल करने के लिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा जग रही हो। ठीक है। तब जा कर के बढ़िया लगेगा समाकलन, और तब जा कर के आप ज़्यादा अच्छा नंबर पाएंगे। नेक्स्ट क्लास में जाएंगे बीटेक, पॉलीटेक्निक, बीएससी, तो समाकलन से बहुत बार मुलाकात होगी। बहुत बार, मतलब हर रोज़ मैथ पढ़ेंगे तो हर रोज़ एक बार समाकलन पढ़ना ही है। तो उसको अच्छे से सीखिए। तो सबसे पहले समाकलन का अंग्रेजी जानिए कि इंटीग्रेशन होता है, INTE GRATION, इंटीग्रेशन। ठीक है। इसको जानने में तो यस सर। कोई बहुत मज़ा है नहीं इसको जानने में। ठीक है। लेकिन समाकलन का चिन्ह जानिए। समाकलन का चिन्ह कैसा होता है? इसका चिन्ह सर होता यस है, की तरह बना। ऐसा होता है। ठीक है। यस सर। और एक DX भी पीछे लग जाता है। जैसे समाकलन का चिन्ह ऐसा होता है। और ये चिन्ह अच्छे से। बना कैसे, और इस चिन्ह का मतलब क्या है, पहले इसको जानिए। सवाल तो हम सिखा देंगे, पूरी गारंटी लेते हैं। बट ये चिन्ह समाकलन का ऐसे ही रहता है। तो समाकलन का मतलब होता है जोड़ना। मतलब क्या होता है? जोड़ना। जोड़िए। ठीक है। यस सर। और जोड़ना कक्षा 1 से ही आप लोग सीखे हैं, सीखे कि नहीं सीखे हैं? यस यस सर। सर। यस सर। तो यहाँ भी आपको जोड़ना है। तो बताओ, क्लास 1 का काम अगर आपको करवाएं हम इस क्लास में, तो आपके लिए मुश्किल होगा कि आसान होगा? आसान होगा सर। आसान होगा। आसान। आसान। तो बिल्कुल जोड़ना है। ठीक है। तो इसका मतलब जोड़ना है। अब आप जोड़ना की अंग्रेजी क्या होता है? SUM, सम। सम मीन्स होता यस है सर। जोड़ या जोड़िए। हाँ। सही, ये वर्ब है। समेसन हो जाएगा तो जोड़ना मतलब जोड़ हो जाएगा, या सम मीन्स होता है जोड़ना। तो
शॉर्टकट अगर बनता है इंटीग्रेशन का आई शॉर्टकट है, डिफरेंशिएशन का डी शॉर्टकट है, तो सम का क्या शॉर्टकट होगा? यस होगा, होगा ना? सम यस का सर। शॉर्टकट क्या होगा? यस होगा। यस तो चलिए, यस आप समझ गए कि सम का शॉर्टकट है, यही ना यस है। यस को यस नहीं समझेंगे, यस सर। जब मैं यस बोल रहा हूँ तो आप यस यू एम सम समझिए, सम मतलब जोड़ना समझिए। हाँ, यस का अर्थ इतना आप समझेंगे, कितना? जितना मैंने लिख के मिटा दिया, तो ये यस है। बात समझ आ गई? अब इसको यस सर। इस पर हम बहुत बार फोर्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं समझाने का। अंश का ध्यान देना, बाकी बच्चे भी ध्यान देंगे। ये मान लो अब लोहे की तिल्ली है, या एक लोहा है, नरम लोहा, जैसे स्वेटर बुनने वाला आता है ना, सलाई, दो छड़ियों समझा। की स्वेटर बुनते हैं, उसको टेढ़ा मेढ़ा यस करेंगे सर। मुड़ जाता है ना, यस सर। यस सर। हाथ से मुड़ जाएगा आसानी से। तो वैसे समझ लीजिए लोहा है यस, मोड़ के यस बनाया गया है। और मान लो रोशन और शुभम, इधर से रोशन को पकड़ा दे कि भाई तू पकड़ ले, इधर खींच, और शुभम को पकड़ा दे कि तुम पकड़ लो, इधर से इधर खींचो। तो ऊपर वाला उधर खींचेगा, नीचे वाला नीचे खींचेगा। लोहा का ये छड़ मोड़ के बनाया गया है, नरम लोहा। तो क्या होगा? ये ऊपर वाला ऊपर जाएगा, नीचे वाला नीचे आएगा, फैलेगा ना? यस बोलिए, सर। यस यस सर। सर। फैलेगा। यानी इसकी यस आकृति यस में, सर। इस यस की आकृति में बदलाव होता है। आकृति में बदलाव को विकृति कहते हैं साइंस की भाषा में, मैथ की भाषा में। सर। तो जब ये खींचेंगे आप, तो एक समय आएगा ऐसे बनेगा ये, और खींच दीजिए जान लगा कर ऐसे बनेगा, और खींच दीजिए इससे बनेगा। बहुत ज़्यादा खींचेंगे सीधा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मत करिए नहीं तो हो जाएगा सीधा, कुछ मतलब नहीं निकलेगा। सर, इस नाते यस इसी सर। यस ये को नहीं, खींच खींच के खींच खींच के खींच खींच के खींच खींच के वो वाला ऐसा बन बनाया, गया। ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, तो ये समाकलन का वाला सिंबल सही है यस सर। बन गया, ये बन गया। ठीक है, अब इस सिंबल को यस सर। ध्यान दो। इस सिंबल के लगाने का मतलब है कि आप ये लगा रहे हो यस, और यस का मतलब मैंने आपको ये बताया है, और इसका मतलब आप समझते हैं कि मुझे ये जोड़ना। काम करना है। ठीक है, जोड़ना। यस सर। तो जहाँ ये जोड़ना। सिंबल लगा तो समझिए इसका ओरिजिनल रूप ये है, और ओरिजिनल काम ये करना है। तो समाकलन में आपको पता चल गया इसका चिन्ह कैसे खींच खाच के ज़बरदस्ती बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो अब आप सब कुछ जान गए कि चिन्ह कैसे ये बना। ठीक है ना? तो अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे। ये समाकलन का सिंबल है, समझ गए? यस सर। यस सर। अब मान लीजिए लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, तो किसके सापेक्ष समाकलन करना है वो बताता है ये डी और एक्स। हाँ, एक्स लिखा है तो एक्स के यस सर। सापेक्ष समाकलन, डी के बाद एक्स लिखा है तो एक्स के सापेक्ष समाकलन, समझे? डी के बाद वाई लिखा है तो वाई के सापेक्ष समाकलन, समझ गए ना? तो ये सिर्फ वो बताता है यस कि सर। फलन किस में समाकलन करना है। तो आप, मुझे लगता है कि अब लगभग समाकलन का सिंबल से परिचित हो गए हैं। ठीक है, यस सर। तो सिंबल जान गए। अब समाकलन यस करना, सर। अब आप समाकलन करना सीखिए। अब आप समझिए, धीरे धीरे एक्सरसाइज का क्वेश्चन धीरे धीरे आज ही सीख जाओगे। तो सर सूत्र नहीं लिखवाएंगे क्या? ना सर सूत्र पहले लिखवाएंगे सूत्र नहीं, करा दो। सूत्र यूज करना सर सिखाएंगे। लिखवा देते। सुनो, सूत्र यस यूज करना सर। सिखाएंगे, उसके बाद लिखवाएंगे, उसके बाद तब बना बनाया लिखा लिखाया सूत्र हम भेज देंगे। हमारे पास सूत्र सब लिखा हुआ है। ठीक है, अभी हमने सर दिखाया सूत्र था, बुक में दिया है। यस सर। मैंने अभी अभी दिखाया था आप सबको। ठीक है, और आप सब ये वाला हमारा वीडियो आज देख लेना, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है ये वाला। ठीक है, ये वाला वीडियो देख लेना, यूट्यूब पे साफ पड़ा नहीं है। दिख रहा। ठीक है, हाँ। 8 बजे गया सर, 8 बजे गया होगा, कल देख लीजिएगा। ग्रुप में भेज दीजिए सर। नहीं सर भेज ग्रुप दो, में भेज दीजिए। कोई विशेष नहीं है, नया बैच स्टार्ट हुआ है, बच्चों को उसमें आना है। आप लोग के मतलब माध्यम से कोई आ सकता है तो लाइएगा। सर भेज दीजिएगा आप। चलिए, अब हम लोग इंटीग्रेशन करना सीखते हैं धीरे धीरे। पहले हम सबसे दुलरुआ सूत्र सीखेंगे। दुलरुआ, दुलरुआ समझते हैं, भोजपुरी भाषा का एक अच्छा शब्द है। दुलरुआ उसे कहा जाता है जैसे घर में कोई छोटा दुलरुआ। बच्चा हो, 4 साल 5 साल 6 साल का, जैसे मेरी बेटी है प्यारी, तो वो दुलरुआ होता है, सबके पास जाता है, इनके पास उनके पास, उनके गोद में उनके पास, उनको मार देगा, उनको छीन लेगा, उनको चिढ़ा देगा, उनको नोच लेगा, तो सब लोग बस मुस्कुरा के इग्नोर करते हैं। तो सबके यस पास सर। हमारा दुलरुआ सूत्र है आज, जिसको यूज करेंगे। जो चैप्टर शुरू से लेके चैप्टर समाप्त होने तक, सुनो,
चैप्टर शुरू से लेके चैप्टर समाप्त होने तक वही सूत्र यूज होगा बार 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 बार, जिसको कहेंगे हीरो सूत्र। हीरो सूत्र है। हाँ, हीरो सूत्र क्यों? क्योंकि हीरो हमेशा फिल्म में दिखाई देता है, तो पूरे चैप्टर की फिल्म में यही हीरो बार बार दिखेगा, लगभग हर रोज एक बार यूज हो जाएगा। हम चाहे जितना आपको नया सूत्र बताएंगे एक बार जरूर यूज हो जाएगा, तो वही पहले सीखेंगे। देखिए यक्स पे खाते, काहे बार बार आ जाते हो भाई। हाँ चलिए, यक्स पे खाते मान लीजिए 3 लिखा है, इसी का समाकलन करना है, तो सीधा उसके नीचे बराबर चिन्ह लगाएंगे। यक्स पे खाते जितना लिखा है उसी में 1 रुपया क्या एक करेंगे, जोड़ दान दे देंगे। देंगे। 1 रुपया दान देने वाला नियम बनाए हैं कि 1 रुपया दान पात्र में दान देना है। दान जिसको दिया जाएगा उसका क्या होगा, 1 रुपया बढ़ जाएगा। बढ़ेगा। यस यस सर। सर। तो 3 को हम 1 रुपया ऐसा दान देंगे तो लिख के दिखाएंगे 3 + 1, ताकि पता चले इसको कुछ मिल रहा 4। है। और वही और चीज जो नीचे ऊपर है वही चीज यहाँ नीचे लिख देंगे। नीचे रहा। यस हाँ सर। एक बार फिर से सुनिए, यही चीज नकल करके नीचे लिखना 3 है। + 1। 3 + 1। अगली लाइन में बराबर का चिन्ह लगा के x के ऊपर 3 बटन 1 में 4 हो जाएगा, और नीचे 3 1 यस सर। 4 हो जाएगा। 4। ठीक है, ठीक है। और लास्ट में एक c भी जोड़ दीजिए। c मतलब कांस्टेंट। हाँ, कांस्टेंट। यस सर। अचर पद क्यों जोड़ा जाता है इसका कारण हम बताएंगे, अभी नहीं, कुछ देर बाद, कुछ दिन बाद, ठीक है, तब आप समझ पाएंगे सी क्यों जोड़ा जाता है। आज नहीं समझेंगे, कुछ देर बाद, यानी 2-3 वीडियोस के बाद। तो ये हो गया समाकलन। इस सवाल का आंसर ये है, आगे आंसर कुछ है ही नहीं। आगे देखिए, यक्स पे खाते 4 का समाकलन करना हो, बराबर चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद 4 रुपया में 1 रुपया दान देना है, ऐसे 1 रुपया बढ़ा दिया। पावर 5। रुको रुको रुको, यही चीज नीचे भी लिखना है, आगे मत बोलिए अभी, यस। आदत डालिए 4 मेरे साथ + चलने का। 1 अब जोड़िए, यक्स पे खाते 4 1 कितना हुआ, 5, 5। और नीचे भी 5 5। अब जोड़ेंगे 5 c, + ये C। हो गया आंसर। ठीक है, अब आप सर ऐसा रहेगा तो सब में बराबर में सी रख देंगे। एकदम ऐसे ही रहेगा। अभी मैं आपको बीच में से समझिए, आम खिला रहा हूँ, लेकिन आपको अभी सिर्फ गुद्दा दे रहा हूँ खाने के लिए, छिलका अभी नहीं मैं दे रहा हूँ, सिर्फ उसका गुद्दा खाने वाला चम्मच से अंदर से निकाल के लो खाओ। अच्छा लग रहा है इसी नाते। छिलका पहले दे, छिलका सही देंगे, छिलका उतारोगे हाथ वोथ खराब होगा तो कहोगे यस सर। मेहनत है इसमें। इस नाते पहले हम डायरेक्ट गुद्दा खिला रहे हैं। जब आपको आदत पड़ जाएगी गुद्दा खाने का, लत लग जाएगी, तब छिलका भी उतारने का मन करेगा। कैसे किसी शराबी को लोग शराब पीना सिखाते हैं, पहले अपने पैसे से दहला पियो यार, एक ढक्कन क्या है, तो अच्छा नहीं है, अरे अच्छा है देखो ना ये नमकीन मिला लो, तो फिर धीरे धीरे वो जब लत्ती हो जाता है तो छोड़ दो, उसका खुद व्यवस्था कर लेता है पैसा का, जगह का। तो बात वही है, अभी समाकलन आपको मैं सिखा रहा हूँ, लत लगा रहा हूँ, तो फिर आपको मज़ा आएगा हर काम करने में समाकलन का। ठीक है, अभी आप सिर्फ सुनिए, बोलिए कम, क्योंकि समाकलन आज चैप्टर नहीं शुरू करेंगे, बेस इतना स्ट्रांग करूँगा, इतना कि ये वीडियो यूट्यूब पर भी अगर डाल दूँ तो कोई गलती से ज़बरदस्ती देखेगा 1 घंटा तो वो ज़बरदस्ती सीखेगा भी अच्छा चीज़। चलिए यक्स पे 9 बजे तक पढ़ाएंगे। 9 बजे तक पढ़ाएंगे। जाना है क्या, आज हमारा क्लास नहीं है, आपको पढ़ाएंगे। देखिए बराबर होगा 5 रुपया में क्या करना है, 1 रुपया दान देना है। जोड़ लेना है। 5 + 1 बटे 5 + 1 बराबर x पे खाते 6 बटे 6। ठीक है, + C। आ रहा समझ में? यस सर। यस सर। अब हमसे कुछ अभी पूछिए मत आप लोग, अभी मैं ही खुद पूछूंगा। सर वहाँ +C नहीं होगा क्या? सही अभी होगा। देखिए +C आप अगर नहीं भी जोड़ते हैं तो कोई गलती ज़्यादा नहीं माना जाएगा, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग फेज में है। श्री जोड़ना जहाँ जरूरी होगा बताएंगे हम, वैसे जरूर जोड़ते रहिए, आदत डाल लीजिए। अब देखिए x पे खाते -3 दिया है, इसका समाकलन करना है, तो पहला काम बराबर का चिन्ह है। दूसरा x पे खाते जितना लिखा उतना लिख लीजिए। अब दान दीजिए, लाइए चढ़वाइए 1 रुपया दान। अब वही चीज़ देखिए, अब ध्यान से देखिए, x के ऊपर जो घात है पूरा का पूरा नीचे लिखेंगे, कॉपी करके नोट कर दीजिए। -3 + 1 बराबर 1 में से 3 घटेगा क्या आएगा, -2 आएगा ना, यस और नीचे भी 1 में से 3 जाएगा -2। ठीक है, +C। अब ये माइनस नीचे नहीं छोड़ा जाता। अब देखिए अब अपनी बुद्धि काम करेगी, माइनस को यहाँ लगाएंगे बटे के सामने यहाँ पे, तो नेक्स्ट लाइन में करिए। गलती से नीचे लिखा गया तो काटेंगे नहीं, ऐसे ऐसे करके यहाँ नहीं लिखेंगे, आप लोग की आदत है ऐसे ऐसे करके यहाँ लिख दो, लेकिन इस आदत को ख़त्म करिए। एक लाइन और लिखने में क्या गलती है, ठीक है, एक लाइन और लिखने में क्या मिस्टेक है, कुछ नहीं, बस। अब आगे देखिए बेटा, 1 मिनट
रोशन माइक अपना शांत कर लो यार, मैं भी पसीने में हूँ, मुझे पसीना हो रहा है। ठीक है, यस अगर सर। आपको पंखे से प्यार है तो थोड़ा दूर बैठ जाओ, हवा हल्की हल्की लगने दो। आइए आगे देखते हैं। यक्स पे खाते बी है, ओए होए अब क्या होगा। अभी तो -3 था, आपने 1 रुपया दान दिया, 5 था दान दिया, 6 था दान दिया, यक्स पे खाते बी का समाकलन करना है। कोई बात नहीं, दान देना बी सीखे हो प्लस तो बस वैसे दो। ए ए बी प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा सर। बी में 1 रुपया दान देने का मतलब ऐसे बगल में लिखना है। अच्छा यस हाँ, सर। 2B और हो जाएगा। बक ऐसा नीचे उतारना है। सर B+1। छोड़ दीजिए, हो गया यस आंसर। सर। बी में 1 जुटबे नहीं करेगा, बस प्लस के माध्यम से उसे लिखा जाएगा। क्या यस सर। एक्स प्लस 2 क्या होता है, 2x नहीं होता है, एक्स प्लस टू रह यस सर, जाता होता है, है 2x। ऐसे ही रह जाता है। गुणा करेंगे तब 2x होगा, एक्स में गुणा करेंगे 2 का तब 2x होगा, लेकिन एक्स में 2 को जोड़ेंगे तो जुटेगा नहीं, ऐसे ही रह जाएगा ये। ठीक है बेटा, तो बी में 1 जोड़ेंगे तो नहीं जुट रहा, ऐसे छोड़ दो, समझी। यस सर। हाँ, तो फिर अब आगे देखिए आप, एक्स पे घाते सी है, इसका समाकलन करना है तो क्या होगा, एक्स पे घाते सी में 1 रुपया दान दीजिए। एक्स प्लस बी। हाँ, अब एक्स देखो प्लस एक, एक्स। ना सी जोड़ना नहीं है, हाँ बताता हूँ क्यों। जिस सी को हम जोड़ते थे बार बार, सी सी सी, वह सी पहले से क्वेश्चन में मौजूद है। हाँ, यस सर। जिस सी को हम जोड़ते थे वो सी पहले से क्वेश्चन में है। तो जब जोड़ने वाली चीज़ पहले से मौजूद हो तो उसी को जोड़ते हैं, तो कैपिटल लेटर बना के, अब ये स्मॉल लेटर सी है तो आप कैपिटल लेटर सी लिखिए ऐसे, या नहीं मन करता तो सी पे डैश लगा के जोड़िए। यस सर। जिसे जोड़ा जा रहा था अगर वो पहले से प्रश्न में आ गया तो आप उसी चीज़ को सेम नहीं जोड़ेंगे, उस पर डैश लगा दीजिए, या तो स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर कर दीजिए। ठीक है, सर आप माइक बंद करवा दीजिए, आवाज आ रही है। माइक बंद कर दो। शुभम का है क्या, शुभम कष्ट यस उठाओ, सर। माइक बंद किए रहो, जब बोलना हो चालू करना, और हर बात में हाँ मत बोलिए जब आपकी तरफ से डिस्टर्ब हो रहा है। जब मैं अच्छा रहेगा माहौल तब बोलिएगा। अभी आप यक्स पे खाते यन रहे तो क्या होगा, बोलिए। तो यक्स पे खाते यन, सर यस सर, x प्लस वन प्लस वन। n यन प्लस एक्स प्लस और वन। एन प्लस वन n प्लस वन एन प्लस बस वन प्लस सी। बस, यस सर। ठीक है। तो आप यस। लोगों को ये पता चल गया। जानते हो क्या हुआ, जाने अनजाने में आपसे एक गलती हो गया, हमसे यस भी सर। यस हो गया। सर, क्या, समाकलन का चिन्ह नहीं दिए हैं। नहीं 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 नहीं, वो तो अलग बात सर है। वहाँ वहाँ एन डाइस होगा। ना ना, जा डीएक्स होता सर। आप न बोलिए, हमको बोलने दीजिए, सुनिए क्या गलती हुआ। जाने अनजाने में आपसे एक गलती हुआ कि ये सूत्र है, सूत्र आपको याद हो गया, ये सच में यस सूत्र सर। है, यस सर। सूत्र यस आपको सर सर याद है। हो बोला गया। है ये। यस सर, ये गलती है मेरी कि मैंने बता के नहीं याद हमको कराया, पता है। ये गलती आपकी कि आपने जानबूझ के नहीं याद किया, आपको सवाल के स्टेप में सूत्र याद हो गया। और यही हीरो सूत्र है। क्या यही हीरो सूत्र है कि इसका समाकलन, एक्स पे घाते n का समाकलन क्या होता है, एक्स पे घाते n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, समझ गए। यस सर, ये सूत्र यस है। सर। और प्रोफेशनल रूप, कहते हैं ना प्रोफेशनल रूप, जिस तरह बोर्ड एग्जाम की कॉपी और किताब में होगा, समाकलन का चिन्ह इसके शुरुआत में लग जाएगा और dx इसके पीछे लग जाएगा, बस। यस सर। अब तक कुछ सर नहीं है। हमको यही कर देना है। सूत्र याद करने ढंग ऐसे करिएगा, ये देखकर कि ये बोलिएगा, लेकिन ये लगा लीजिएगा आगे पीछे। शुरू में क्या लगेगा, ये वाला चिन्ह, समाकलन डीएक्स। और dx बाद में। समझ गया। सवाल मान लीजिए इतना बड़ा है, रुको, सवाल इतना बड़ा है, इसका समाकलन चिन्ह लगाना है, तो एक से ज़्यादा पद है तो पहले बंद होगा ब्रैकेट में, इधर लगेगा समाकलन चिन्ह, इधर लगेगा उसके बाद dx। डीएक्स। समझ गए। तो मैं ये Yes, सिंबल sir. लगाना नहीं सिखा रहा था, वो तो सीख जाएंगे अब। पहले सवाल समझिए। तो पहला सूत्र आपने जाने अनजाने में याद कर लिया, ऐसे कि याद कभी लिया। भूलेगा नहीं। ठीक है, और इस सूत्र पे आधारित सवाल भी आपने बहुत सारा कर लिया, तब सूत्र पे पहुंचे हैं। अब कोई क्या इस सूत्र का यूज करके दिखाओ तो कहिएगा यक्स पे घाते मान लीजिए 7 है, इसका समाकलन करना है, तो इसी 7 में हम 1 रुपया दान देंगे, ऐसा 7 प्लस 1 बटे 7 प्लस 1 लिखेंगे, लास्ट में सी लिखेंगे, तो यानी 7 में 1 जोड़ेंगे 8 हुआ, और 7 में 1 जोड़ेंगे 8 हुआ, प्लस सी हुआ, बात और खत्म, प्लस सी। यस आंसर आ सर। गया।
ये एकदम 100% प्रोफेशनल तरीका है समाकलन का सवाल हल करने का, ये वाला। इससे पहले मैं ये सिंबल और ये नहीं लगा रहा था ताकि आपको कहीं कठिन न बुझाए कि ये अगवा पिछवा ये टेढ़ा टेढ़ा क्या लगाया जा रहा है, dx क्यों लिख रहा है, हैं? ताकि आपको साफ साफ समझ में आए कि ये सब नहीं रहेगा, बाद में आ जाएगा जब आपके दिमाग को एक्सेप्ट करना आ जाएगा। ठीक है। यस सर, पहले पहले हम देखे थे ना आपका वीडियो ये वाला, तो यही सोचे थी क्या टेढ़ा टेढ़ा वाला। हाँ, और ये कहता है कि जोड़िए, ये सिंबल क्या है, सम का, जोड़ का। जोड़ का। इसी नाते यहाँ जोड़ा जा रहा है एक घात, 1 रुपया, 1 रुपया, पता चला उसका मतलब। हाँ, यस यस सर। और सर यहाँ हम देखिए यस सर। जोड़ा पढ़े गया, भी हैं। जोड़ा गया ना, कहाँ नहीं जोड़ा गया है बताइए। जोड़ दिए, एक को जोड़ा, एक जोड़ दिया, एक जोड़ दिया, हर जगह वन जोड़ सर रहे हैं। सारी जगह पे जोड़ा गया है। तो समाकलन क्या है, जोड़ने वाला, शुरुआत जोड़ने जोड़ने वाला। का काम है, पूरा चैप्टर जोड़ा जाएगा और कहीं कुछ होगा नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब यहाँ आप समझिए, अभी तक सिर्फ आप इस तरह के समझ रहे थे, इस तरह से समझ रहे थे, इस तरह से समझ रहे थे, लेकिन अब ऐसे आ जाएगा, इसी पर बटा में आ जाए, इसी पर करड़ी लग जाए, इसी के ऊपर और कुछ ऐसे हो जाए, तो वो कैसे मैनेज होगा, वो सब भी आप सीखेंगे आज ही। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। चलिए, अब से मैं वीडियो शुरुआत कर रहा हूँ। अब आपसे एक कैटेगरी बना के सिखा रहा हूँ। कैटेगरी मतलब पहले मैं इस तरह का 3-4 सवाल बता दूंगा, आपसे पूछ लूँगा, फिर मैं माइनस में ले जाके पूछ लूँगा, फिर मैं ABCD लगा के ऊपर पूछ लूँगा, 3 तरह का हुआ। फिर मैं x पे घाते 4/5 करके इसका पूछ लूँगा, फिर माइनस की घात लगा के पूछ लूँगा, फिर मैं करड़ी लगा दूँगा, फिर मैं करड़ी दूसरे डिजाइन वाली करड़ी लगा दूँगा, ऐसा वाली करड़ी, फिर ऐसा वाली करड़ी लगा दूँगा। ठीक है, अब फिर मैं क्या करूँगा, आगे देखिए, फिर मैं आपसे अंदर करड़ी के अंदर 6 घात, फिर इस पे करड़ी के अंदर 3 घात, इस तरह का सवाल हल करवा दूंगा। ठीक है, अभी इतना डिजाइन हुआ, फिर इसके बाद आप यहाँ पहले से 3/5 रहेगा, x पे घाते 7/8 रहेगा, इस तरह का समाकलन सीखना है आपको। फिर मान लीजिए 2/3 घात है, करड़ी में 2/3 x पे घाते 5 है, इसका समाकलन कैसे होगा, ये सीखेंगे। हाँ, हर तरह का आप सीखेंगे। उसके बाद मान लीजिए कि ऐसे आ गया ई की पावर x, इसका समाकलन कैसे होगा, ई की पावर 2x इसका कैसे होगा, ई की पावर 4x इसका कैसे होगा, ई की पावर -9x इसका कैसे होगा, सब सीखेंगे आप। जब छोटे छोटे पार्ट्स सीख लेंगे तब बड़े बड़े पार्ट्स आप कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत सारी वैरायटीज है, हो सकता है आज नहीं तो कल। सर पहले ये सब बता दीजिए फिर लेसन स्टार्ट कीजिएगा। हाँ, तो ये सब मैं बताऊंगा आपको, बिना इसको बताए कैसे मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ, आप लोगों को समाकलन आएगा, दम हिम्मत अंदर से आएगी कि भाई समाकलन पढ़ना चाहिए, मैथ पढ़ना चाहिए, फिजिक्स में आप आसान हो जाएगा, ये सब फिजिक्स में भी आपको मिलेगा। यस सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसमें से पहला यहाँ से। ठीक है, इतने तरह का सवाल मैंने पढ़ाने का जिम्मेदारी ले लिया, इसको एक टेबल में बंद करते हैं, टेबल आप कंटेंट बन गया ये। ठीक है, रहने की है, लानी मत कीजिए। अरे मिटाएंगे नहीं इसको हम। सर बीच वाला लाइन मत कीजिए, अच्छा नहीं लग रहा, बस वैसा रहने दीजिए, आई कुछ खाली टेढ़ा रहने मेढ़ा देंगे। में। ठीक है, चलिए, सारे बॉक्स उसमें सारे बॉक्स को सीखना है ना सबको। यस सर, एक एक कम है, एक एक और कर दीजिए। 3-3 सवाल, एक मैं बताऊंगा, 2 आपसे पूछूंगा, एक मैं बताऊंगा, 2 आपसे पूछूंगा, इस तरह चलेगा। ठीक है, कौन कौन आया जरा लिस्ट दिखाएं सर। नाम देखने सभी आए हैं कि कुछ नए पुराने भी हुए हैं इसमें। संगीता भी आई हैं, विदिशा आई हैं, रोशन, रजत, रोहित, मतलब, और ये संध्या, शिप्रा, शुभम, दो, अच्छा शुभम भी आ गए। चलिए ठीक है, शशिकला, अरविंद, अंशिका, प्रांशी, गुरु NDA नहीं है क्या। हाँ तो चलो गया सर, चलिए, हमें भी भूल गए। कोई बात नहीं, अब तक आपने बेसिक सीखा, अब बेसिक से बस 3-3 सवाल है, आपको आ जाएगा। चलिए, पहला वाला लेते हैं। पहला सवाल, x पे घाते मान लीजिए 4 है। ठीक है, और समाकलन इसका करना है तो भैया आगे ये वाला सिंबल,
पीछे ये वाला सिंबल लग जाना चाहिए। अब प्रोफेशनल तरीका बता रहा हूँ, जैसे बुक में, कॉपी में, एग्ज़ाम में होता है वैसे। तो इससे डरिए मत, जिसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ये क्या है, बस एक फॉर्मेलिटी है, लिख के अगली लाइन से नहीं लिखना। जब फार्मूला लगाइए छोड़ दीजिए। देखो लिखा है। अब इसका क्या है, 1 रुपया दान ज्यों देंगे आप, 4 में 1 रुपया ज्यों बढ़ाएंगे, त्यों ये वाला सिंबल, ये वाला और ये dx लिखना छोड़ देंगे। क्या करेंगे, छोड़ देंगे। चलिए छोड़ दिया गया। और नीचे भी इसी को उतार लेना है, ठीक है। 4+1 लास्ट में सी जोड़ दिए यहीं पर। चाहे अगर आपका मन करता है तो अगली लाइन में जोड़िएगा। कहाँ पे, अगली लाइन में, ठीक है। तो x पे घाते कितना, 5/5 प्लस सी। एक सवाल हुआ। सवाल नंबर 2 देखिए। अब इसी तरह का सवाल है, x पे घाते 7। इसका समाकलन करना है। कॉपी में आपको अगर लिखना टेस्ट हो रहा हो तो आप कैसे करिएगा, यहाँ देख लीजिए एक बार। हम जिनसे पूछेंगे वो बताएंगे। सिप्रा बताओ कैसे करोगी। बाकी लोग सुनेंगे। सिप्रा नहीं बोल रही है, बंद करिए, अब नहीं बोलना। आशुतोष मिश्रा बताइए। सर माइक चालू कीजिए। चालू यस है, सर। बोलिए आशुतोष। यस सर। सर x के घात 7+1। हाँ, ये सिंबल लगवाएंगे क्या, सिंबल लगवाइए ना आप। सर समाकलन का सिंबल लगाइए। हाँ, बोलिए इंटीग्रेशन ऑफ dx dx। dx अब आप आगे बढ़िए इसके हिसाब से। x के घात 7+1 बराबर का चिन्ह भी बोल दिएगा अगली बार। x पे कहते 7+1 बटे बटा 7+1, फिर बराबर x के घात 8 हाँ, फिर बटा बटा 8 और प्लस क्या, सी। वेरी गुड। इनका नंबर हो जाएगा, बहुत सारा है, सबको नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बताएंगे शुभम कुमार बताएंगे, ठीक है। x पे घाते मान लीजिए 16 है, समाकलन करना है, ये तीसरा सवाल है, ठीक है। तो आप कैसे अपनी कॉपी लिखेंगे वैसे बोलिए। इंटीग्रेशन ऑफ हाँ dx हाँ इक्वल हाँ x⁻16+1 हाँ बटे में 16+1 हाँ, इक्वल बात प्लस चलो सी ठीक है। लगा लो सर। हाँ, इक्वल 16+1 फिर से नहीं वही। 17 हाँ, आगे 17 बटे 17 होगा। प्लस प्लस सी। सी। प्लस बोलने सी। दीजिए, जिनको बोला गया उनको बोलने दीजिए, आपको भी मौका मिलेगा। बस आप मुंह में लिए रहिए, बस मुंह खोलिएगा मत, ठीक है। हाँ, चलिए सर अगला बोलने टाइप का से मन माइनस में। कर रहा है। अगला टाइप से माइनस में 4 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा। x पे घाते -6 है, समाकलन करना तो इंटीग्रेशन का चिन्ह आगे पीछे लग गया। फिर x पे घाते -6+1 बटे x -6+1, चिन्हों का ध्यान रखना है, ठीक है। प्लस ये देखिए सर, x पे घाते एक में से 6 जाएगा -5, एक में 6 जाएगा -5 प्लस सी। लेकिन ये माइनस खराब लग रहा है तो यहाँ माइनस माइनस करिए यहाँ पे ऐसे, ठीक है, समझ गए। तो सर हाँ, सर जो माइनस अभी आप बीच में लगाए हैं तो वही हम लोग अगर पहले ही कर दे तो। पहले ही कर दीजिए तो कोई बात नहीं, तब सही है। आप डायरेक्ट इस स्टेप यस को कर सर। दीजिए तो भी चलेगा, हम समझाने के लिए कर देंगे जितना। देखिए बोर्ड एग्जाम में लिखने वाला सवाल पा जाए, एक लाइन ज़्यादा हो जाए चलेगा, क्योंकि ज़्यादा लिखने से ही ज़्यादा नंबर पाने का एक वो होता है ना। x पे घाते -7 का समाकलन गौरी करवा दीजिए, जल्दी से बताओ। चली गई क्या रोटी खाने। चलो रोशन सर कुमार हम बताओ। सर हाँ इंटीग्रेशन हाफ हाँ, dx बराबर जल्दी जल्दी बोलो यार। x के पावर -7+1 हम्म, बटे -7+1 हम्म, फिर बराबर हम्म, x -6 हम्म, अब बटे -6 हम्म। प्लस सी। और कुछ करना है, खो गया। सर बराबर हम्म, माइनस x -6/6 प्लस सी। गुड। इसके बाद गौरी तैयार रहना, पहले ही नाम बोल दे ताकि पानी वानी पी के ठीक हो जा। बताइए गौरी कैसे होगा। सिंबल का चिन्ह हम्म, dx जल्दी जल्दी बोलिए। बराबर
एक्स माइनस एक्स की पावर ऐसे एक्स बोलो, माइनस एक्स की पावर हाँ एक्स की पावर 12 प्लस 1 बटे 12 प्लस 1 सर माइनस भूल गए माइनस तो सर बताओ ना, वहाँ तुम माइनस लिखेंगे नहीं 12 बोलोगे, होगा। हम नहीं लिखेंगे। माइनस 12 सर हो गया? माइनस नीचे भी 12 बटे में भी 12 माइनस हाँ, बराबर -11 एक्स की पावर -11 बटे -11 यहाँ माइनस लिख देंगे, एक लाइन बच जाएगा, जैसे प्रांसी बोली सर थी नीचे ना। ठीक है, ऐसे बाद में करना ही पड़ेगा ना। ठीक है हाँ प्लस सी बस एक लाइन बच गया, कर भी सकते नहीं भी कर सकते, डायरेक्ट वैसे कर यस दीजिएगा। सर इसके बाद अगले टाइप्स का सवाल हमारा कौन है? अगले टाइप्स का सवाल हमारा एक्स की पावर ए वाला है। चलिए ध्यान दीजिए, 6 नंबर सवाल हुआ ये, 6 हो गया। चलिए 7 नंबर देखते हैं। एक्स की पावर मान लीजिए पी दिया हुआ है, इसी का समाकलन करना है, तो इसके लिए बताएंगे। सुबह में यादव बताएं, मैं कर दूं क्या? सर समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, dx हाँ बराबर लगा लीजिए सर, बोलते रहो। और x की पावर p+1 एक्स की पावर p+1 बटे p+1 प्लस c। अरे ठीक है, बोलिए, आगे बोलेंगे कि हो गया? हाँ हो गया, यही हो गया, इसमें कुछ करना नहीं है। 7 के बाद 8, 8वां सवाल एक्स की पावर डी लिखा हुआ है, इसका समाकलन बताइएगा। अरविंद बताइए, हम लोग बोलिए बता रहे अरविंद। सर बराबर। सर समाकलन का चिन्ह दीजिए सर। हाँ हाँ, dx आगे बोलिए सर। बराबर x की पावर d+1 बटे d+1। इसके बाद फिर हो जाएगा सर प्लस सी। हाँ, अब जुटेगा नहीं, डी में 1 जुड़ेगा नहीं, छोड़ दीजिए, ये आंसर हो गया। ये सर इतना ही ठीक है, होगा। हाँ। अब 8 के बाद 9वें नंबर का टाइप अलग होगा, बदल दे रहे हैं। ठीक है, बदल दे रहे हैं। कहाँ गया? यहाँ पर है ना, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं यहीं पर। अब 4/5 घात में आते हैं, ये थोड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को। चलिए ध्यान दीजिए, इसी पर बता दे रहा हूँ। एक्स की पावर 4/5। तो डरना नहीं, मैं एक सवाल बता दे रहा हूँ, बाकी आगे बताऊँगा आपको। आगे आपसे पूछूंगा। ध्यान दीजिए, पहला काम समाकलन का सिंबल लगा दीजिए, ये कोई कठिन काम थोड़ी है, नकल करना, एक बार याद हो गया बार बार लिख दो। बराबर घात में क्या कर लिया जाता है, 1 रुपया दान दिया जाता, तो दीजिए ना, दान देना छोड़िएगा नहीं, किसी भी कीमत पर देते रहिए। ऐसे वही चीज़ क्या करिए, नकल करके नीचे लिख दीजिए, नीचे के लिए सोचिएगा नहीं, घात ऊपर वाला उठा के नीचे रख दीजिए, बस हो गया काम। अब 5 का 1 में गुणा करें, जितना है उसमें 4 जोड़ेंगे, तो 5 एकम 5 में 4 जोड़ेंगे 9, तो एक्स की पावर 9/5 हो गया। और वही काम नीचे, 5 एकम 5, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9/5, ये 9/5 हो गया। अब यहाँ खेला होगा, खेला क्या, उल्टा पलटी होगा। उल्टा पलटी मतलब नीचे वाला 5 पलट के ऊपर आ जाएगा, ऐसे देखिए मैं कर रहा हूँ, 5 ऊपर चला जाएगा, 5/9 हो जाएगा। अचर पद को किनारे सरिया देंगे, और ये जो यक्स की घात है जितना जैसे है वैसे लिख देना है, यक्स की पावर 9/5। मतलब क्या, नीचे वाले को उल्टा करके बगल में लिखना है। क्लियर, समझ गए? ये थोड़ा 2 लाइन बढ़ गया, सवाल का लेवल बढ़ गया। 10वां सवाल। यक्स की पावर 2/3 का समाकलन करना है, इसके लिए बताएंगे। और सर लिस्ट दिखाइए, नाम बच्चों का दिखाइए। विदिशा बताओ, विदिशा बोल पाओ? यस सर हाँ बोलो बोलो, देख के इधर दे, हेल्प ले सकती हो, क्या करना पहले बोलो। बराबर का चिन्ह लगाइए सर, समाकलन सिंबल चिन्ह का। लगाना है। हाँ सर, इंटीग्रेशन डी डी एक्स हाँ इज इक्वल हाँ, और बताओ अब। एक्स की पावर 2/3 प्लस 1 2/3 + 1, अब क्या होगा? अपॉन हम्म, 2 अपॉन 3 + 1 और बोलो। इज
इक्वल 5 x⁵ अच्छा 3 एकम 3 दो 5 कर दी, ठीक है। Yes, 5/3 फिर अपॉन 5 + 3 5/3 प्लस नहीं, हाँ इज इक्वल 3/5 हाँ उलट दी हो पलट दी हो, ठीक है। और x⁵ हाँ प्लस लास्ट में प्लस c। यस, यहाँ भी जोड़िए। उसको मनोरंजन जैसा लगता है बेटी को मेरे। अब देख रहे हैं यहाँ से कुछ सवाल का लेवल, कुछ दिमाग का लेवल बढ़ा दे रहा है, ठीक है ना। ऐसे समाकलन में मिलेगा आपको, ऐसा नहीं फालतू बता रहे, एक भी चीज़ फालतू नहीं जाएगा, हम फालतू काम करते ही नहीं है। x की पावर 3/2 है, इसका समाकलन करिए अंशिका यादव। यस सर। सर समाकलन का चिन्ह हाँ dx बराबर, हाँ बोलो जल्दी जल्दी, जितना फास्ट बोल पाओ। यस सर बोल रहे हैं, x 3/2 x की पावर 3/2 + 1 अपान 3/2 + 1 बराबर x की पावर 5/2 अपान 5/2 बराबर 2/5 x की पावर 5/2 प्लस c। हाँ ठीक है ठीक है। आवाज़ कट रही थी, नेटवर्क वीक रहा होगा तुम्हारा। हाँ अब हमारा 11 सर, नंबर सवाल। थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम है ना, रुक रुक के बोल रहे थे। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, यहाँ देखिए बहुत सारे बच्चों को टाइम मिलेगा। अभी हमारा ये वाला हो गया, ये माइनस में चलते, -3/2 वाला, ठीक है। -3/2 वाला देखते हैं। x की घात -3/2। शशिकला बताओ। पहले मैं ही बता दे रहा हूँ एक सवाल, उसके बाद जल्दी से बता देता हूँ, ध्यान दीजिए। इंटीग्रेशन का सिंबल dx लगाएंगे, उसी तरह होगा। -3/2 में 1 रुपया दान दीजिए, -3/2 में वही काम कीजिए नीचे भी। x की पावर 2 एकम 2, 2 में से 3 घटाना है क्योंकि वहाँ घटाना का चिन्ह है, तो 2 एकम 2, 2 में से 3 घटाएंगे, -1 बचेगा, यानी -1/2। यहाँ 2 एकम 2 में से 3 जाएगा, -1/2 यहाँ भी, ठीक है। ये भी पलटेगा, 2 ऊपर जाएगा तो माइनस चिन्ह भी ऊपर जाएगा साथ में, तो 2/1 लिखेंगे नहीं पलट के, क्योंकि 1/2 को पलटेंगे 2/1 होगा, तो बट्टे के नीचे 1 नहीं लिखेंगे। अगर कुछ रहता यहाँ 3 रहता 2 रहता तो लिखते, ठीक है। तो -2 और x की घात -1/2 जैसे है, ऊपर वाला सेम उतर जाएगा, लास्ट में प्लस c है। इसी तरह से आपको बताना। 12 नंबर सवाल x की घात -5/2 का बताओ शशिकला। समाकलन का चिन्ह लगेगा सर, हाँ dx लगेगा, हाँ बताइए आगे। बराबर हम्म, x पे घाते -5/2 + 1 बटे -5/2 + 1 बोलिए बोलिए। बराबर x पे खाते -4/2 2 एकम 2 में से 5 जाएगा, -3/2। हाँ बटे -3/2 हाँ बराबर का चिन्ह लगेगा सर नीचे बटे 3। हाँ ये पलट जाएगा, 2/3। हाँ x पे घाते -3/2 + c। वेरी गुड, ये हो गया। 2 सवाल इस पे हो गया। तो अब अगला सवाल, ठीक है ना, अगले टाइप्स का, ये रूट वाला आ गया। चलिए सिंपल रूट वाला देखिए पहले। सिंपल रूट वाला क्या नंबर सवाल था ये? 12 के बाद 13 नंबर सवाल। सिंपल रूट, रूट में x है, समाकलन करना है तो लगाइए चिन्ह ऐसे, है तो क्या हो जाएगा? यही तो चिल्ला हाँ माइक बंद करके पढ़ाई लिखाई में बात मत कीजिए घर वालों से भी। x इस तरह की करड़ी का मतलब होता है 1/2 घात, अवकलन में सिखाए थे। यस सर, और एक जुड़ जाएगा। इस तरह करड़ी मतलब होता है 1/3 घात, सिखाए थे। इस तरह करड़ी यहाँ 4 लिखा रहेगा तो मतलब होगा 1/4 घात, ठीक है, आप जान गए ना। आइए यस सर। x पे 1/2 घात लग गया समाकलन सिंबल।
अब देखो 1 रुपया दान देने वाला काम शुरू करिए। हाँ, फिर देखिए एक्स पे घाते 2 एकम 2 एक 3/2, ये भी 3/2 होगा। देखते जाइए देखते जाइए, 2 पलट जाएगा 2/3, एक्स पे घाते 3/2 प्लस सी। ऐसे आपको अगर बताना हो रूट में कुछ भी लिखा हो, 3x लिखा हो है, तो 3 को छोड़ देंगे, ऐसे कर देंगे। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे फिर से समझिए। समझ गए। रूट में 3 और रूट में x दो चीज़ है अंदर, तो रूट में 3 अलग, रूट में x अलग। यहाँ समाकलन चिन्ह लगा दो बीच में, यहाँ dx लगा दो, समझ गए? और रूट का मतलब कितना घात होता है? 1/2 घात होता है। सर अगर रूट में 9x होगा तो 9 बाहर 3। निकालेंगे 3 बनेगा, बिना रूट का होगा हाँ वो। हाँ 9 का काम अलग चलेगा, तो कड़ी में 3 और x पे घाते 1/2 dx। अब कड़ी में 3 बाहर लिखते जाओ, ये लिखते जाओ, अंतिम तक जाएगा, इससे अब कोई मतलब नहीं है। मतलब इधर है x पे घाते 1/2 प्लस 1 बटे 1/2 प्लस 1। समाकलन का चिन्ह हट जाएगा। अब यहाँ गुणे लिख दीजिए, तो 2 एकम 2 एक 3/2 नीचे भी होगा ऊपर भी होगा वही चीज़। अगली लाइन में पलटेगा, 2 ऊपर जाएगा, 2 कड़ी में 3/3, एक्स की पावर 3/2, लास्ट में सी जोड़ दीजिए। अभी ये दोनों कटेगा, लेकिन अभी मैं सिखाऊंगा नहीं कि ये कैसे कटेगा, आगे सिखाऊंगा। अभी इसको छोड़िए, इससे ये कट जाएगा। करड़ी वाला भी आपको यस सीखना सर है। कट जाएगा। तो वहाँ ये पे आपने एक पढ़ लिया। अगला टाइप्स क्या पढ़ना है आपको? हाँ, चुक वाला करड़ी। चलिए इस तरह करड़ी पढ़िए आप। यहाँ 3 लिखा रहेगा, अंदर x होगा। सवाल नंबर कितना हो गया ये सवाल नंबर आपका 11, 12, 13, 14, 14। 15 है। ठीक है, यहाँ नंबरिंग नहीं दिया हूँ शायद। 13 के बाद यहाँ 14 रहेगा, 15 हो गया। समाकलन का सिंबल लग गया, देखिए बराबर चिन्ह, समाकलन का सिंबल रहेगा। करड़ी का ई वाली करड़ी का मतलब कितना घात कोई बताएगा? 1/3। बस बस शांत हो जाए, 1/3 होगा और dx। अब इसका समाकलन करना कितना ईजी आपको सिखाया गया है। 1 रुपया दान देना शुरू कर दीजिए। हाँ, 3 एकम 3 एक 4/3, नीचे भी 4/3, और ये पलट जाएगा 3/4 बन जाएगा, एक्स पे घाते 4/3। हो गया काम। 16वां सवाल, करड़ी घाते 4, यहाँ पे x है, इसका समाकलन रुकिए नाम लेते हैं जिनसे दुबे, प्रांत दुबे बताइए। सर समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, माइक बंद करो जिनका चालू है। हाँ फ्रांसी। सर इक्वल में, यस सर इक्वल में एक्स, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे x की पावर 1/4। सर फिर नीचे से, बोलो। सर फिर dx का वहां पे चिन्ह लगाएंगे, फिर सर नीचे इक्वल x की पावर 1/4 प्लस 1 अपॉन में 1 + 4 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 5/4 अपॉन में 5/4 अपॉन में, सर नीचे इक्वल सर 4/5 x की पावर 5/4 प्लस c। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टाइप का सवाल लेते हैं। कहाँ गया ये? हाँ, अंदर भी घात रहेगा बाहर भी करड़ी रहेगा, इस तरह का सवाल दीजिए। क्या नंबर क्वेश्चन था ये? 16, 17। देखिए ऐसे x पे घाते मान लो 3 है, और इधर पहले से आ गया यहाँ 4 घात। इसका समाकलन मैं सिखा रहा हूँ आपको, सब लोग सीखिए। किसी से पूछ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जिससे हो गया उससे नहीं पूछा जाएगा। पहला काम इंटीग्रेशन का सिंबल और dx, दूसरा काम इंटीग्रेशन का सिंबल। करड़ी में
पहले कड़ी के अंदर वाला झांकते हैं, कड़ी के अंदर क्या लिखा उसको पहले लिख लीजिए, पहले उसी को लिखिए जो अंदर लिखा, अंदर लिखा x की घात 3। अब आप बना दीजिए इसके ऊपर कोष्टक, कोष्टक बन गया। अब इस कड़ी का मतलब कितना घात होता है उसको लिखेंगे, 1/4। हाँ, इस कड़ी का मतलब 1/4 होता है और ये dx पीछे रहेगा। अब घात का घात में गुणा, सिर्फ इतने का इतने में गुणा करना है, कहीं किनारे कर सकते हैं, रफ कार्य पे बोर्ड की कॉपी अगर लिख रहे हैं तो 3 एकम 3/4, ठीक है, 3 बटे कितना 4। तो ध्यान दीजिए इंटीग्रेशन का सिंबल x पे घात 3/4 और ये dx। अब ये सिंपल काम तो आपने सीख लिया है, ऐसा तो आपने सीखा समाकलन करना ना, बोलिए यही सब है ना, यही तो है, यही है ना वो। तो सवाल कुछ दूर दूसरी तरह रहेगा, बस 2 लाइन हल होने के बाद फिर आसान हो जाता है। तो देखा आपने, ये यहाँ लग रहा था मुश्किल होगा आपसे, लग रहा था यहाँ आपके बस का नहीं है, लेकिन यहाँ आपके बस का नहीं, अब यहाँ से लग रहा कि आप तो हमारे बस का है। तो ऐसे ही जब सीखे रहेंगे ये सब चीज़ें तभी आप कर पाएंगे। तो अब करिए, घात में 1 रुपया दान देना और कुछ करना ही नहीं है। चार एकम 4 3 7/4, नीचे भी 7/4, पलट जाएगा 4/7, 7/4 प्लस सी, ये हो गया आंसर। ठीक है, इधर हम पूछते हैं सवाल नंबर कितना था ये 17। चलिए 18 पूछते हैं बच्चे से। नाम दिखाए सर, लिस्ट ब्रजेश यादव ही बताएंगे अब की बार। कड़ी के अंदर x पे घाते 5 है और यहाँ 6 है, बताइए साइलेंट है क्या पूरा, किसी और से पूछते हैं, दिखाएगा लिस्ट सर। RK ठाकुर, रजत भाई, लगाइए, क्या सिंबल लगाइए, dx हाँ जोर से बोलिए, डरिए मत, गलत ही बोलिए, बोलिए कस के। बराबर बराबर सिंबल अपॉन आवाज x लगाइए, x आप थोड़ा पास से बोलिए। सर x 1/6 जितना मैं लिखा हूँ उसके बटे 5 लगाइए। आवाज नहीं आ रही सही से, कोई और बताए, आप बाद में बता देना किसी दिन। और संध्या सिंह बताओ, जहाँ तक x की पावर 5, x की पावर 5, इसके पावर में 1/6, इसके पावर में 1/6, हाँ dx। बाकी बाइक बंद कर लीजिए जो लोग नहीं बोल रहे हैं। हाँ, इंटीग्रेशन का सिंबल x की पावर 5 इंटू 1/6, तो होगा कितना, इंटू करके बताओ इकट्ठा। x की पावर 5/6 हाँ वो बताना था, ठीक है। 5 एकम 5/6 अपन 5/6। अरे अभी तो तुम गुणा करोगी ना सर, dx घात का घात में क्या होगा, अब बताओ आगे। सर इसके अपन में जाएगा ना 5/6, नहीं जाएगा, अभी समाकलन कहाँ हो रहा है, अभी तो सिर्फ घातों का आपस में गुणा हुआ है। अच्छा हाँ 1+ होगा सर, 1+ लगेगा। अगली लाइन में कराइए, अभी तुम हाँ इज इक्वल टू x पावर, हाँ सर लिखिए, इज इक्वल टू x की पावर 5/6 + 1। ये किसका आवाज कहाँ से आ रहा है? संध्या तुम हट जाओ किनारे, मोबाइल लेके बोलना तो है, क्या जरूरत है किचन के अंदर घुस के पढ़ने का। सर किचन के अंदर नहीं है, बाहर से आवाज आ रही है। अच्छा, बगल वाले घर से, ठीक है बोलो, आगे बोलो। 5/6 + 1 और इसके बाद नीचे इज इक्वल टू जल्दी करो, बाकी बच्चे सोच के रखे मन में, कमेंट कर दीजिए। x की पावर 5/6
नहीं, x पावर नहीं 11 सर, अपन 6 होगा। हाँ 11/6 छः कम छः में पाँच 11 जोड़ेंगे। अपन 6, हाँ 11 11। अपन 6 हाँ फिर नीचे। अपन 11 अपन 6 फिर आगे। इज इक्वल टू 6 अपन 11, ठीक है। 6 अपन 11 x पावर 11 अपन 6 प्लस c। हाँ प्लस सी। अब आप इसमें एक ढंग सीख रहे हैं, बराबर चिन्ह एक सीध में लिख रहे हैं और सारी चीज़ें एकदम साफ साफ हैं। बंद कर लो माइक, तो संध्या तुम्हारी तरफ से डिस्टर्ब है। आशुतोष देखते रहिए अपना, जिसकी वजह से दिक्कत हो अपना काट दो, नहीं तो फिर हम माइक बंदे करके परमानेंट पढ़ा दें, नहीं पूछोगे। ज़रा सर पता करिए पेड वर्जन में सिंगल माइक बच्चे का ऑन करना उसमें अलाउ है कि नहीं, पता करिए। अगर होगा तो ले लिया जाएगा। इससे होगा जिस बच्चे को हम चाहेंगे उसी बच्चे की आवाज़ आएगी, बाकी बच्चे खोल नहीं पाएंगे, तो सही रहेगा ना, बेवजह का शोर नहीं आएगा। तो ये हो गया। अब नहीं सही रहे। अब हाँ, अब बगल में गुड़े भी रहेगा। चलिए सवाल नंबर कितना है? 18 के बाद 19। समय कितना हुआ देखिएगा। 3 मिनट बस कम ठीक है है। पढ़ लो इसको। मान लो पहले से यहाँ 5/6 दिया हुआ, x पे घाते 3/2 और आ गया, इसका समाकलन करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम, जिसको मैंने ढक दिया उसको आप छोड़ के तब आगे समाकलन का सिंबल लगाएंगे। ठीक है, जिसको मैंने मिटा दिया उससे मतलब नहीं है, वो गुणांक के किनारे रहेगा, आखिरी तक रहेगा, बाद में कटना होगा, कट जाएगा किसी से, नहीं तो रहेगा। ठीक है, तो समाकलन का सिंबल यहाँ लगेगा, ये यहाँ ऐसे। अब आप सोच लो थोड़ी देर के लिए, है ही नहीं, ये है ही नहीं, तो यानी इस तरह का आपने सीखा ही है। इस तरह का सवाल आज आपने सीखा नहीं है? ये हाँ? सब सीखे हैं। इस तरह का सवाल तो यही तो है, यही तो है ना? यस सर। तो ये 5/6 आ जाने से आपको कोई नुकसान नहीं, आप इसको लिखते रहिए साथ साथ ऐसे 5/6। और अब समाकलन का काम करिए। x पे घाते 3/2 में 1 रुपया दान दीजिए, 3/2 में 1 रुपया दान दीजिए। 5/6 को थोड़ा दूर लिखते रहिएगा पहले से, और 2 एकम 2 3 5/2, ये भी 5/2, 5/6 लिखते रहिए। अब ये पलटी मारेगा तो मारवा दीजिए पलटी, 2/5, x पे घाते 5/2। अब इन दोनों, इन सब का आपस में गुणा भाग काट पीट जो करना करिए। ठीक है, तो 5 5 कटेगा क्या? ये और यस सर। 5 कट जाएगा। 2 6 भी कटेगा, 1/3 आएगा, 2 एकम 2 2 3 यस सर। 6, तो 1/3 और x पे घाते 5/2। दो। क्या कुछ कठिन है क्या? नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं हुआ। अभी आपसे पूछते हैं, कौन बचा जिससे नहीं पूछा गया? सर सिंबल का चिन्ह नहीं लगाएंगे क्या आप? सर जया से नहीं पूछा है और बहुत छोड़ लोग दो हैं। सर, हमको भूल गए हैं, पूछेंगे अरे आज पूछेंगे तो क्या? अब मान लो हम भी सोच रहे हैं खोज रहे कि हैं ना लास्ट जया में को, पूछेंगे। खोजिए अरे सर खोजिए। जी, हम भी सोचे थे कि लास्ट में पूछेंगे सर जी, क्या हमको भूल गए हैं? अच्छा ठीक है, चलो टाइम हो भी गया है सर। कोई बात नहीं, कहीं जाना नहीं, मुझे नहीं कोई काम है, तुम्हारे लिए सवाल लिखवा दे रहा हूँ। 3/2 x पे घाते 4/5। चलो तुम इसी का समाकलन करा दो। यस सर। बोलो। सर समाकलन का चिन्ह रहेगा। कहाँ? यहाँ? यस सर, नहीं सर, बीच में रहेगा हाँ, x के पास, और dx रहेगा, अब बोलो। अपान 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 यहीं लिख दें? यहीं? सर नहीं नहीं सर, सॉरी, इक्वल टू, हाँ, और उसके बाद सर 3/2। ये 3/2 बीमारी है, लेके जिंदगी भर ढोना है, लास्ट में हो सकता है ठीक हो जाए। हाँ सर। हाँ बोलो। और उसके बाद इंटू में, और एक्स और 4/5, और नीचे भी +1 सर, +1 रहेगा, और सर बटे में भी वही रहेगा, 4/5 +1 आगे बोलो। इक्वल टू 3/2, और सर एक्स 9/5, सर नीचे भी बाई करके 9/5 इक्वल टू 3/2, फिर
सर ये ऊपर आ जाएगा तो बोलिए आपका ना। 5/9 और उसके बाद x और 5/9 हाँ 9/5 बट हाँ 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 और सर ये कटने 3 लायक से कट संयोग है क्या जाए। इसमें? यस सर है। तो काटिए तब। इक्वल टू हम्म 3 3 9 सर 1 रुकिए सर बता रहे हैं 9 5/2 सर ये हो जाएगा 1/3 1/3 और 5/2 नहीं नहीं, ऐसे आ गया सर 3 से इंटू 9 कट सर गया, 1 3 आया, बटा 3 9 दूना कट 6, जाएगा। 5/6। हाँ 5 ऊपर वाला रह जाएगा 5 x नीचे चाहिए x की यस पावर। सर और x के पावर 9/5 प्लस c। बहुत यस सही सर हो बताई हो, लेकिन बहुत टाइम ली हो। इतना टाइम नहीं लेना, और जल्दी करना चाहिए था। 20 सवाल, 20वां सवाल हम तुमसे पूछ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम 19 सवाल सीखने के बाद ये बता रही हो। तुम 19 सवाल सीखने के बाद फास्ट नहीं बता पाई, ठीक है। बाकी 19 हुआ है ना, इसका मतलब 19 सर आपने भी पढ़े देखा। भी हैं लेकिन फिर भी नहीं नहीं, हड़बड़ा सर रही पढ़ हो। चुके हैं समाकलन हम। अरे काहे यस सर थोड़ा पढ़ बहुत चुकी हो तो तो और हो फास्ट जाएगा। होना चाहिए था। क्यों नहीं उतना फास्ट हो? स्कूल में यस अभी बता रही थी ना, टीचर आक्स होते हैं पूछने पे, नहीं सर खरुच हम खरुच आपसे ही डांटते पढ़े हैं। हैं जो पढ़ा है ना। अच्छा यस सर अच्छा, लेकिन आपसे ही आपका वीडियो देख के पढ़ चुके हैं आगे मत इसलिए। देखिए आप वीडियोज। अब हम शुरू कर दिए इसका, समाकलन मत देखिएगा, ठीक है। पीडीएफ भेजेंगे, सुनो, यस सर हम तो एक भी नहीं देखे पीडीएफ समाकलन का। भेजेंगे हम ये वाला, तो नहीं, सारा हम सवाल लिख लिख के, 7.6 तक देख लिए हैं। सुनो पीडीएफ भेजेंगे, सारा सवाल लिख लिख के ऐसे ही आज प्रैक्टिस करिएगा कॉपी में, तब कल पढ़िएगा, ठीक है। यस